हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल एसेट्स एंड यू पे। ये चैनल हमने स्टार्ट किया है रिटेल इन्वेस्टर्स को जागरूक करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। हमें पता है कि काफ़ी सारे रिटेल इन्वेस्टर्स हमारे आपके जैसे लोग जो हैं जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, बट उनके मन में हमेशा ये डाउट रहता है कि कौन सा स्टॉक अच्छा है, कहाँ करें, फंडामेंटल्स किसके अच्छे हैं नहीं हैं। स्टॉक एनालिसिस के बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, राइट फ्रॉम मैनेजमेंट गवर्नेंस, ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स आ जाता है, फिनेंशियल्स ओवरव्यू कैसे दिख रहे हैं कंपनी के। तो इन सब चीज़ों के बेसिस पे जो है हम एक अच्छे स्टॉक को दूसरे स्टॉक से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इंडियन स्टॉक मार्केट जैसे बीएसई और एनएसई हैं, उस पे 4000 से ज़्यादा एक्टिव स्टॉक्स ट्रेड होते हैं। अब एक रिटेल इन्वेस्टर 4000 स्टॉक्स को तो इवेलुएट कर नहीं सकता है। सो हम समय समय पे ट्राई करेंगे कि आपके लिए कुछ अच्छे स्टॉक्स लेकर के आए, जहां पे आपके पास एक अच्छा ऑप्शन हो पैसा बनाने का, और धीरे धीरे जो है एक वेल्थ क्रिएट करने का आपके पास एक ऑप्शन हो। राइट। सो आज जो हम जिस स्टॉक के बारे में बात करने जा रहे हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये काफी सारे ब्रांड्स आपको दिख रहे हैं। ये आशीर्वाद आटा आपके घर में आता होगा, ये सनफिस्ट की बिस्किट्स आती होंगी, बिंगो के वेफर्स आते होंगे, बी नेचुरल का आपने जूस पिया होगा, ये पी नूडल्स सभी कोई जानते हैं। पर्सनल हाइजीन में सेवलॉन के प्रोडक्ट्स आप यूज़ करते होंगे, इंगेज का डीओ आपने यूज़ किया होगा, विवेल के बॉडी वॉश, ये सब आपने यूज़ किए होंगे, शावर एंड शावर का पाउडर आपने लगाया होगा। ये सारे के सारे ब्रांड्स जो हैं, अगर आपको नहीं पता है तो मैं बताना चाहूँगा, ये सारे के सारे ब्रांड जो हैं एक इंडियन कंपनी के हैं। ये इंडियन कंपनी यूजुअली लोग नहीं जानते हैं कि ये सारे के सारे ब्रांड्स इसके हैं। कौन सी ये कंपनी? ये कंपनी है आईटीसी लिमिटेड। आई एम श्योर आप लोगों ने आईटीसी का नाम तो जरूर सुना होगा। आईटीसी यूजुअली लोग जानते हैं, आईटीसी को एसोसिएट किया जाता है एक सिगरेट कंपनी के तौर पे। राइट। बट बहुत कम लोग जानते हैं कि आईटीसी एक कॉन्ग्लोमरेट है। केवल सिगरेट उनका बिजनेस नहीं है। ओवर टाइम आईटीसी ने अपने आप को इतना डाइवर्सिफाई कर लिया है कि सिगरेट के साथ साथ वो एफएमसीजी स्पेस में है, हॉस्पिटैलिटी में है, आईटीसी ग्रुप के होटल चेन्स हैं। राइट। आईटीसी पेपर इंडस्ट्री, पेपर पेपर में भी काम करता है, उनके ब्रांड्स आते हैं, नोटबुक वगैरह वो बनाते हैं। तो आईटीसी ट्रूली एक कॉन्ग्लोमरेट है। अब हम आईटीसी के बारे में बात क्यों कर रहे हैं? आईटीसी एक ऐसी कंपनी है जो काफी टाइम से एक्टिवली ट्रेड होती है, और इसने अपने इन्वेस्टर्स को एक काफी अच्छा रिटर्न निकाल के दिया है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सो अब स्टॉक मार्केट एक ऐसा चीज है, मतलब मैं हमेशा अ, लोगों को कहता हूं कि स्टॉक मार्केट में रातों रात अमीर होने का ख्वाब छोड़ दीजिए। अगर रातों रात अमीर होना है तो उसको आप इन्वेस्टमेंट नहीं कहेंगे, उसको आप गैम्बलिंग कहेंगे। राइट। आईटीसी का भी अगर आप हिस्ट्री निकाल के देखोगे तो उसने 15-20 साल में अपने शेयर होल्डर्स को वैल्यू क्रिएट करके दिया है, मालामाल बनाया है। लेकिन वो सालों की मेहनत है, ऐसा नहीं है कि किसी ने आज पैसा डाला और 4 दिन के बाद अ, उसने एक वेल्थ क्रिएट कर लिया। ऐसा नहीं होता है प्रैक्टिकली। राइट। अब आईटीसी के बारे में हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आईटीसी ने जो है कल ही अपना क्वार्टर का रिजल्ट पोस्ट किया है, दिसंबर क्वार्टर का। तो पहले हम जान लेते हैं आईटीसी कंपनी के बारे में। आईटीसी एक पुरानी कंपनी है, 1910 में स्टैब्लिश हुई थी। इंडिया में लार्जेस्ट है ये सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग के मामले में। आईटीसी के जो सेगमेंट्स हैं, जैसा कि हमने वीडियो के शुरू में बात किया था कि आईटीसी केवल सिगरेट नहीं बनाती है, उसके 5 ब्रॉड बिजनेस सेगमेंट्स हैं, जिसमें एफएमसीजी आता है, सिगरेट का बिजनेस आता है। सो एफएमसीजी को ये बेसिकली एफएमसीजी ही कहते हैं, सिगरेट बिजनेस को भी एफएमसीजी सिगरेट कहते हैं, और एफएमसीजी अदर्स कहते हैं। ये अदर्स में जो है ये आशीर्वाद आटा, विवेल के बॉडी वॉश वगैरह ये सब आ जाते हैं। होटल का बिजनेस है इनका। They are into paper boards, paper and packaging and agri business. राइट। सो आईटीसी ने ओवर टाइम, ये 100 साल से ज्यादा पुरानी कंपनी है, और इसने ओवर टाइम अपने बिजनेस को काफी एक्सपेंड किया है और काफी डाइवर्सिफाई भी किया है। कुछ की पॉइंट्स वगैरह देख लेते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि जैसा मैंने कहा था कि आज भी काफी लोग जो है आईटीसी को सिगरेट बनाने वाली कंपनी के नाम से जानते हैं। वो हालांकि गलत नहीं है, क्योंकि एक मेजर कंट्रीब्यूशन जो है इसके ओवरऑल बिजनेस का, वो 45%, क्लोज टू 45% ऑफ रेवेन्यू वो सिगरेट से आता है। राइट। सो आईटीसी का यहाँ पे जो है चार्ट अपने को दिख रहा है, ये एक साल का चार्ट है। इसमें हम देख सकते हैं 4 फरवरी 2021 से लेकर के 4 फरवरी 2020 तक ये आईटीसी का शेयर का परफॉर्मेंस कैसा है।
राइट? तो यहाँ पे जैसे हम देख सकते हैं कि ये काफ़ी रेंज बाउंड लेवल पे ये ट्रेड कर रहा है। इसने हाई बनाया था 18 अक्टूबर 2021 में ₹262 का, और अभी ये करंटली ट्रेड कर रहा है ₹234 पे। ये जो एक दिन में जो आपने ये बढ़ोतरी देखी है, वो बिकॉज उसके रिजल्ट आए हैं अच्छे दिसंबर के, इसलिए जो है यहाँ पे एक दिन में काफ़ी जंप देखने को मिला था। रिजल्ट्स पे हम अभी थोड़ी देर में चलेंगे। एक और ब्रॉडली हम देख लेते हैं कि आईटीसी के 3 साल के और 5 साल के चार्ट कैसे दिखते हैं। सो 3 साल में भी अगर आप देखोगे तो ये ब्रॉडली 300 से 200 के बीच में ही ट्रेड कर रहा है। 5 साल में भी अगर आप देखोगे तो इसका रेंज मोटा मोटा वही है। सो एसेंशियली स्पीकिंग आईटीसी जो है, इसने पिछले 5 साल में अपने शेयर होल्डर्स को कोई बहुत बढ़िया रिटर्न निकाल करके नहीं दिया है। लेकिन जैसा कि मैं कह रहा था कि इन्वेस्टमेंट जो है वो आजकल की बात नहीं है, 1 साल 2 साल की बात नहीं है। इन्वेस्टमेंट एक लंबा गेम है। इसमें आपको पेशेंस के साथ जो है खेलना पड़ेगा ये गेम को। इसलिए हम इसका इसका मैक्सिमम चार्ट देखते हैं, राइट? आईटीसी जो है अगर आप देखोगे 2005 के टाइम पे ये ₹45 के आसपास ट्रेड हो रहा था। 2005 से लेकर के 2021 तक, मतलब अगर आप ऐसे देखोगे तो ₹50 से लेकर के इसने ये 250 रुपए तक का जो है जर्नी इतने में कमाया है। इस दौरान आपको 5 गुना से ज्यादा रिटर्न निकाल करके आईटीसी ने दे दिया है। करेंटली अगर हम बात करें तो आईटीसी जो है वो अपने 200 डीएमए, जो कि मूविंग एवरेज कहते हैं, उसको बहुत अच्छे से रेस्पेक्ट कर रहा है, राइट? सो सीधी भाषा में अगर बात करें तो डीएमए ऐसा होता है कि जैसे ये, अगर प्राइस 200 दिन के मूविंग एवरेज से अगर थोड़ा सा नीचे है, राइट, तो वो एक बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह सामने निकल करके आता है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जैसे 200 डे का मूविंग एवरेज जो है वो ₹219 के आसपास है, और आईटीसी 234 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 4 फरवरी के दिन की बात कर रहा हूँ। तो ये एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। इस समय जो है अगर आपको पोजीशन लेना है तो आप ले सकते हैं। राइट, और आईटीसी जो है उसको मैं बहुत ज़्यादा महंगा शेयर नहीं बोलूँगा, ये बहुत अंडर वैल्यूड भी नहीं है। अगर आप इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखेंगे तो ये 18-19 के आसपास अभी ये ट्रेड कर रहा है। सो 18-19 जो है, अगर एफएमसीजी में अगर आप ब्रिटानिया वगैरह की बात करोगे तो ये 50 के ऊपर है। उसके मुकाबले अगर आईटीसी 19 पे ट्रेड कर रहा है तो ये काफ़ी अंडर वैल्यूड है। इसका जो इंट्रिंसिक वैल्यू है, ये वैल्यू जो है वो ज़्यादा है अगर आप कंपेयर करोगे इसके करंट मार्केट प्राइस से। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं आईटीसी के पीएनएल के बारे में। अगर हम देखेंगे तो इसका 2010 से लेकर के अगर हम 2021 तक का रिजल्ट देखते हैं तो इसमें एक चीज़ जो है ना, वो बहुत स्टैंड आउट चीज़ है जो उभर के सामने आती है। ये टीटीएम मतलब होता है ट्रेलिंग 12 मंथ। दिसंबर का जो है रिजल्ट आ चुका है, इसलिए जो है लास्ट 12 महीने का ये दिखा रहा है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इसका अगर आप सेल्स देखोगे तो ये साल दर साल बढ़ता जा रहा है। मैं बता देना चाहूँगा कि ये नंबर जो हम देख रहे हैं वो करोड़्स में है। इसका मतलब ये है कि मार्च 2015 में आईटीसी का रेवेन्यू जो था वो 38,817 करोड़ का था, जो कि अभी बढ़ के मार्च में इसने 49,257 करोड़ का रेवेन्यू किया है। हम दिसंबर की बात करें तो ट्रेलिंग 12 मंथ 455 करोड़ का सेल्स किया है, जो कि एक बहुत अच्छा सेल्स नंबर अगर आप कंपेयर करेंगे मार्च 2010 से। 19,000 से बढ़ करके ये 58,000 तक आया है। अब कंपनी का जो है टॉप लाइन बढ़ रहा है, सेल्स बढ़ रहे हैं, तो साथ में एक्सपेंसेस भी बढ़ेंगे, क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्स वगैरह ये सब जो है पिक्चर में आता है। तो जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ेगी उसके साथ जो है वो कॉस्ट एसोसिएटेड है वो भी बढ़ेगा। बट इंपॉर्टेंट ये है कि अपने को इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखना है। जिस रफ्तार से सेल्स बढ़ रहा है उसी रफ्तार से ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। 2010 में जब सेल्स इसका 19,000 का था तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 6,351 रुपए की थी। और अभी अगर हम पिछले 12 महीने की बात करें, जब आईटीसी ने 58,455 करोड़ का सेल्स क्लॉक किया है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ के 19,330 का हो गया है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो काफी स्टेबल है। हमेशा ये 30 के ऊपर ही रहा है। करेंटली लास्ट 12 मंथ में जो है ये 34% के आसपास का दे रहा है, जो कि बहुत हैंडसम माना जाता है। इसके अलावा अगर हम बात कर लें सो पैट की, राइट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो 4,000 करोड़ से बढ़ करके 14,802 करोड़ के आसपास पहुंचा है। पिछले 12 महीने में अगर हम बात करें तो 4,000 जो 2010 के टाइम पे था वो अभी बढ़ के 14,802 के आसपास हो गया है। कंपनी का जो परफॉर्मेंस है रिटर्न ऑन इक्विटी, हमारे आपके जैसे जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है, रिटर्न ऑन इक्विटी।
कि आप जब इक्विटी में पैसा डाल रहे हो उसके अगेंस्ट में आपको क्या रिटर्न मिल के आ रहा है। तो ये हमेशा जो है कंसिस्टेंटली ये 20% के ऊपर रहा है, जो कि बहुत अच्छा माना जाता है। इंडियन इक्विटी मार्केट 12-13% का जो है रिटर्न देती है, और आईटीसी जो है इंटर्न ये हमेशा 20% के ऊपर दे रहा है, जो कि बहुत अच्छा माना जा रहा है। अब प्रॉब्लम ये है कि स्टॉक बढ़ क्यों नहीं रहा है। उसका प्राइस जैसे हमने देखा था, तो वो पिछले 3 साल से जो है वो एक लेवल में रेंज बाउंड ट्रेड कर रहा है, 200 से 300 के बीच में पिछले 3-4 साल से। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि आईटीसी को आज भी जो है एक सिगरेट बनाने वाली कंपनी माना जाता है। और जो ये ईएसजी गाइडलाइन वगैरह आए हैं, जो सोशल इम्पैक्ट वगैरह की बातें करते हैं, तो टोबैको को जो है एज ए सिन प्रोडक्ट माना जाता है, उसे अच्छा प्रोडक्ट नहीं माना जाता है, साइटिंग लॉट ऑफ थिंग्स, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हैं, या इन जनरल जो है टोबैको को अच्छा प्रोडक्ट नहीं माना जाता। कोई भी गवर्नमेंट वगैरह जो है उसको एनकरेज नहीं करती है। इसके चक्कर में अगर आप देखोगे तो इंडियन गवर्नमेंट लगातार जो है साल दर साल कुछ एक्स्ट्रा टैक्स इम्पोज करती रहती है। उसके चक्कर में जो होता है कि आईटीसी हमेशा एक नेगेटिव लाइट में आता है। बट हैविंग सेड दैट, अब जैसा हम देख रहे हैं कि आईटीसी का जो है सिगरेट बिजनेस का कंट्रीब्यूशन 45% है, सो दैट मीन्स कि 55% कंट्रीब्यूशन जो है वो दूसरे बिजनेस सेगमेंट से आ रहा है, जो कि एफएमसीजी हो गया। ये आईटीसी इतने सारे ब्रांड लॉन्च कर रहा है, जैसे आशीर्वाद आटा वगैरह ये सब हो गए हैं, वो धीरे धीरे जो है एफएमसीजी बिजनेस इज कमिंग इन टू ग्रूव। वो एफएमसीजी बिजनेस अच्छा कर रहा है, और धीरे धीरे जो है एक्सपेक्टेशन ये है कि गोइंग फॉरवर्ड एफएमसीजी बिजनेस जो है वो ज्यादा वॉल्यूम देना स्टार्ट करेगा और सिगरेट का कंट्रीब्यूशन और कम होगा। अब क्विकली हम इसके बैलेंस शीट वगैरह को देख लेते हैं। सो बैलेंस शीट जो है एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट माना जाता है, जिसमें एसेट्स और लाइबिलिटी की बातें होती हैं। सो अगर हम जैसे देख सकते हैं कि रिजर्व्स, ये 14,076 करोड़ था मार्च 2010 में, ये भी बढ़ के हो गया ऑलमोस्ट 60,000 करोड़, राइट। बोरोइंग जो है आईटीसी लिटरली एक डेट फ्री कंपनी है। ये 100, 200, 300, 270 करोड़ के जो आपको बोरोइंग्स दिख रहे हैं, वो कुछ भी नहीं है अगर आप कंपेयर करोगे रिजर्व से। तो आईटीसी को एसेंशियली हम डेट फ्री कंपनी मान सकते हैं। इसका जो है कर्जे का खर्चा जो है, जो एक प्रॉफिट एंड लॉस में जो एक इंटरेस्ट एक्सपेंस होता है, वो ना के बराबर रहेगा। और इसके चक्कर में जो है इसका बॉटम लाइन काफी अच्छा निकल करके आता है, क्योंकि कंपनी पे कर्जा बहुत कम है। ठीक है। कंपनी का बैलेंस शीट जो है वो 74,000 करोड़ का है एज ऑन सितंबर का। यहाँ पे दिसंबर अभी अपडेट हुआ नहीं है, दिसंबर पे हम देख लेंगे, बट 74-75 हजार करोड़ के आसपास का इसका बैलेंस शीट। शेयर होल्डिंग पैटर्न क्विकली देख लेते हैं, तो इसमें जो है आईटीसी एक पिक्यूलियर कंपनी इस वजह से भी है कि यहाँ पे कोई एक प्रमोटर नहीं है। ठीक है। जैसे आप हीरो मोटर कॉर्प की बात करोगे तो वहाँ पे मिस्टर मुंजल हैं, वो प्रमोटर हैं। जैसे यस बैंक में पहले राणा कपूर हुआ करते थे, तो वो सब प्रमोटर थे। आईटीसी जो है वो एक बोर्ड मैनेज एंड सीनियर मैनेजमेंट रन कंपनी है। इसको जो है सीनियर मैनेजमेंट चलाती है। अगर आप देखेंगे तो एफ का जो स्टेक है वो ऑलमोस्ट 10% के आसपास है। ये जो है यहाँ पे थोड़ा सा गिरावट आपको इसलिए देखने को मिलेगा क्योंकि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं वो ईएसजी को लेकर के थोड़े सेंसिटिव होते हैं। एंड बिकॉज आईटीसी में अभी भी कंट्रीब्यूशन थोड़ा सिगरेट का ज्यादा है, तो इसलिए ये थोड़ा आपको यहाँ पे स्टेक गिरते हुए दिख रहा है। हालांकि जो स्टेक एफ ने छोड़ा है उसको डी ने उठा लिया है। तो डी जो पहले 42-94 के आसपास परसेंटेज होल्ड करते थे, वो अभी 43-79 करते हैं। आईटीसी हमेशा से रिटेल इन्वेस्टर्स का जो है डार्लिंग स्टॉक रहा है, इसलिए अगर आप देखोगे तो ये 40-50 के बीच में ये हमेशा पब्लिक अपना स्टेक मेंटेन करके चलती है। क्विकली देख लेते हैं कि अब आईटीसी इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा है स्टॉक। अगर आप एक पेशेंट इन्वेस्टर हैं, जो आप चाहते हैं कि अगर आप पैसा लगा करके छोड़ दें, आपका जो है रिस्क वॉलेटिलिटी कम आप एक्सपेक्ट करते हैं मार्केट से, सो आई थिंक आईटीसी इज योर गो टू गाइड। ₹234 का एक शेयर मिल रहा है बाजार में। क्विकली हम ये देख लेते हैं कि इसका वैल्यू प्रोपोजिशन कैसा है। ठीक है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं, आईटीसी का जो करंट प्राइस है वो इंट्रिंसिक वैल्यू से कम है। इसका मतलब ये है कि ये एक वैल्यू इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा स्टॉक है। कंपनी का जो फंडामेंटल्स है, बैलेंस शीट या पीएनएल, प्रॉफिट एंड लॉस का जो परफॉर्मेंस है साल दर साल, उसके मुकाबले जो है ये इसका प्राइस आज अपने इंट्रिंसिक वैल्यू से कम। अब ये इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है, जो मतलब कंपनी का जो एक्चुअल वैल्यू होता है। सो से फॉर एग्जांपल आज आईटीसी ₹234 का ट्रेड कर रहा है, लेकिन सीधी भाषा में बात करें तो इंट्रिंसिक वैल्यू वो है जो कंपनी का फेयर वैल्यू दर्शाता है, जो हो सकता है कुछ भी हो सकता है, 300 रुपए हो सकता है, 320 रुपए हो सकता है। उसका एक कैलकुलेशन होता है, उस पर अभी नहीं जाते हैं, बट इतना समझ लेते हैं कि आईटीसी का जो फेयर प्राइस होना चाहिए वो ₹234 से ज्यादा होना चाहिए।
जो कि आज के रेट में 234 रुपए का चल रहा है, तो इसका फेयर प्राइस जो है वो 234 से तो ऊपर होगा ही होगा। कंपनी जो है उस एफडी, रिटेल इन्वेस्टर्स को जो है ना बैंक एफडी बहुत पसंद आता है, लेकिन मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ कि बैंक में एफडी मत कराइए, वो आपका पैसा जो है वैल्यू खो रहा है। क्योंकि बैंक के एफडी पे आपको 3% 4% का रिटर्न मिलता है, लेकिन इन्फ्लेशन उससे ज़्यादा बढ़ रहा है। 100 रुपये आप डालोगे बैंक में, 1 साल के बाद वो 103 104 रुपये हो जाएगा। लेकिन जो चीज़ आप 100 रुपये का खरीदते हो आज के साल में, अगले साल वो 108 रुपये का मिलेगा। तो आप 104 रुपये में तो खरीद नहीं पाओगे। ये स्टॉक जो है बैंक एफडी से अच्छा रिटर्न निकाल करके दे रहा है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज है जो आईटीसी को काफी स्पेशल बनाती है और रिटेल इन्वेस्टर्स को काफी पसंद आता है, वो है इसका डिविडेंड रिटर्न, राइट। सो आईटीसी एक ऐसी कंपनी है जो कंसिस्टेंटली डिविडेंड दे रही है और आगे भी देती रहेगी, क्योंकि इसका रिजर्व्स इतने ज़्यादा हैं। और कंपनी जो है बहुत एग्रेसिवली एक्सपेंशन वगैरह का नहीं सोचती है, तो अपने शेयर होल्डर को जो है इंटर्न रिवॉर्ड करती रहती है। एंट्री पॉइंट अच्छा है, स्टॉक जो है ओवरबॉट जोन जोन में नहीं है, आप इसको खरीद सकते हैं। और ये कंपनी एएसएम लिस्ट वगैरह में नहीं है, तो कोई रेड फ्लैग इन सच एज सच दिख नहीं रहा है यहाँ पे। ठीक है, की मैट्रिक्स वगैरह देख लेते हैं। तो 74% एनालिस्ट ने इस पे बाई रेटिंग रिकमेंड किया है, जो कि एक अच्छा चीज माना जाता है। जैसा कि मैंने बोला था कि आईटीसी ने 3 फरवरी को अपना रिजल्ट डिक्लेयर किया है, और इस रिजल्ट डिक्लेरेशन के साथ जो है एक और चीज की अनाउंसमेंट हुई है, वो है डिविडेंड। तो जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, बोर्ड ने अपने मीटिंग में डिक्लेयर किया है 5 रुपये 25 पैसा पर शेयर का डिविडेंड, राइट। अब ये डिविडेंड यील्ड की बात करें तो आईटीसी जो है मोटा मोटा आपको 4 साढ़े 4% का डिविडेंड यील्ड निकाल के दे रहा है। ये 5 रुपये 25 पैसे जो है एक बार का नहीं है। कंपनी 4 क्वार्टर में 4 बार रिजल्ट डिक्लेयर कर सकती है और चारों बार डिविडेंड दे सकती है। सो डिविडेंड एक ऐसा चीज है जो मैंडेटरी नहीं है कि कंपनी आपको जब भी रिजल्ट डिक्लेयर करेगी वो निकाल के देगी। बट मोटा मोटा आईटीसी साल में 2 बार डिविडेंड निकाल के दे देता है। एक बार जैसा अभी आप देख रहे हैं 5 रुपये 25 पैसे का दिया है, हो सकता है कि एक बार मार्च में दे दे 5 रुपए का। 234 रुपए के शेयर पे अगर आपको 10 रुपए डिविडेंड मिल रहा है, तो ये मोटा मोटा आपको 4% के आसपास जो है मिल जाएगा, जो कि एनीवे आपको एफडी रिटर्न के बराबर आपको मिल जाएगा, प्लस स्टॉक अप्रिशिएट भी करेगा आगे। तो ये एनी डे आपके लिए एक एफडी से बेटर इंस्ट्रूमेंट। वीडियो कंक्लूड करने से पहले मैं बस इतना बोलना चाहूंगा कि अगर आप रिटेल इन्वेस्टर हैं, आपके पास बहुत ज़्यादा कैपिटल नहीं है डिप्लॉय करने के लिए और आप सेफ खेलना चाहते हैं, तो आईटीसी को आप देख सकते हैं। अभी के लिए जो है अगर मैं बात करूं तो इसे रिकमेंडेशन मत समझिएगा। डिस्क्लेमर मैं पहले दे दूं, इसको रिकमेंडेशन मत समझिएगा। मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं। कोई भी इन्वेस्टमेंट कॉल लेने से पहले अगर आपके पास आपका अपना इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है तो उसकी सलाह जरूर ले। बस इतना कहना चाहूंगा कि अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करना चाह रहे हैं और सेफ खेलना चाह रहे हैं, तो आईटीसी एक ऐसा स्टॉक है जिसको आप कंसिडर कर सकते हैं, और जिसमें पैसा लगा करके आप उसको सेफली ग्रो होते हुए देख सकते हैं। इमीडिएट कोई थ्रेट नहीं है, मार्केट वोलेटिलिटी का इस पर बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ता है। तो इसलिए आपको हार्ट अटैक आने के कम चांसेस रहेंगे अगर आप आईटीसी में पैसा डालते हो। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो पे। तब तक के लिए अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। थैंक यू।